गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 10 में गणित के भिन्न संबंधी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। देखते हैं उस कड़ी में पहला क्वेश्चन है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न हमको ज्ञात करनी है। तो भिन्न का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो भिन्न के क्वेश्चन के लिए भिन्न जो है अंश और हर से मिलकर बनती है। ऊपरी भाग को अंश और नीचे के भाग को हर कहते हैं। तो भिन्न ज्ञात करने के लिए हमको अंश और हर पता होना चाहिए। तो जब भी भिन्न का सवाल आएगा तो हमको अंश और हर का ज्ञान होना चाहिए। देखते हैं, माना अंश बराबर x और हर बराबर y, अतः भिन्न हो जाएगी हमारी x/y, क्योंकि ऊपर अंश रहता है और भिन्न में हर नीचे रहता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार क्वेश्चन कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। अंश में तो 1 घटा रहे हैं, मतलब अंश में कुछ हर में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो देखते हैं, एक भिन्न कितनी हो जाती है 1/3, मतलब भिन्न हमारी 1/3 हो गई जब किसके भिन्न के अंश में कितना घटा रहे हैं 1। तो अंश हमारा कितना है x और उसके अंश से हमने 1 घटा दिया और हर में कोई छेड़छाड़ नहीं की। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 के 1 से करेंगे तो 3x, 3 के 1 से करेंगे तो 3 और y के 1 से करेंगे तो y हो जाएगा। अब यहां से देखेंगे 3x और ये y इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा और 3 उधर जाएगा तो प्लस का। समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। पुनः फिर से देखेंगे, यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो देख कौन, यह किसके लिए बात कर रहे हैं, भिन्न के लिए। यानी भिन्न अब हमारी हो जाएगी 1/4। कब हो जाएगी, जब इसके हर में 8 जोड़ा जाएगा, यानी अंश में कोई छेड़छाड़ नहीं और हर में हमने 8 जोड़ दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, y इधर आएंगे तो माइनस का बराबर 8 और समीकरण नंबर इसको हमने मान दिया 2। अब समीकरण 1 और हल 2 को हल करके हम लोग x और y का मान ज्ञात कर लेंगे। x जो अंश का काम करेगा और y हर का काम करेगा और इसी की सहायता से हम लोग भिन्न का मान ज्ञात कर लेंगे। देखते हैं, देखें यहाँ भी -y है और यहाँ भी -y है। जब चिन्ह समान होते हैं दो समीकरणों में तो एक समीकरण से दूसरी को घटा देना चाहिए। समीकरण 1 से 2 को घटाने पर समीकरण 1 हमारा क्या है, 2 हमारा समीकरण है। घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का और ये माइनस का। -y + y कट गया, 3x से 4x गया माइनस का x और 3 से 8 घटाएंगे तो माइनस का 5, माइनस माइनस कट गया। x का मान हमारा आ गया 5। अब इस x का मान चाहे समीकरण 1 में डाल दो और चाहे 2 में डाल दें और हमको y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण 1 में 3, x की जगह पर 5 डाल देंगे, -y लिखा रहेगा बराबर 3, 5 × 15 माइनस का y। अब ये 15 उधर जाएगा तो माइनस का, 3 से 15 घटाएंगे तो माइनस का 12, माइनस माइनस कट गया, y बराबर 12 आ गया। अब देखते हैं हम लोग x और y दोनों का मान हमको प्राप्त हो गया। x हमारा था अंश और y हमारा था हर, अतः भिन्न हमारी थी x/y। तो x का मान हमारा क्या था 5 और हर का मान आ गया हमारा 12। तो इस प्रकार से भिन्न का मान आ गया 5/12। अब इसको चेक करेंगे कि सवाल हमारा सही है कि गलत। तो देखते हैं, कहते हैं एक भिन्न 1/3 हो जाती है।
1/3 कब हो जाती है? जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाए। तो अंश हमारा कितना है? 5, और 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6, और बटे में कितना है? 12। तो 5 योग 6 और बटे 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। तो 5 से 1 घटा देंगे, तो 5 से 1 घटाएंगे तो बचेगा 4, 4 एकम 4, 4 3 12, कितनी आ गई? 1/3। तो इसका मतलब सवाल हमारा सही है। अब उसी तरीके से एक भिन्न वाला सवाल हम लोग और देख लेते हैं। उसके बाद आप लोग भिन्न वाले कुछ और क्वेश्चनों की आंसर से 2023 के जो सेट में आए हुए क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे, और भिन्न वाले सवाल आपके जो है प्रॉपर रूप से तैयार हो जाएंगे। तो देखते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर से 1 घटा दें तो भिन्न हमारी 1 में बदल जाती है। कहने का मतलब है कि भिन्न 1 हो जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या है? ये भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न का जब भी क्वेश्चन आएगा तो पहले हम लोग दिमाग में माइंड मेकअप कर लेंगे कि अंश को x और हर को y मान लेंगे। जब भी भिन्न का आपकी क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो सबसे पहले हम लोग अंश को x मान लेंगे और हर को y मान लेंगे, और भिन्न बराबर x/y। ये किसी भी भिन्न के क्वेश्चन में अगर आपको भिन्न ज्ञात करनी है तो करना ही है। मतलब सबसे पहले अंश को x मान लो, हर को y मान लो, अतः भिन्न बराबर x/y। ये सब में आपको करना है। माना अंश बराबर x, हर बराबर y, अतः भिन्न आपकी फ्रैक्शन हो जाएगी x/y। ये भिन्न के हर एक क्वेश्चन में आपको करना है। तो इतना होगा, इतना किसी भी भिन्न के क्वेश्चन में आपको कर लेना। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा प्रश्न कहेगा वैसा हमको करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तो अंश हमारा क्या है? x, उसमें 1 जोड़ दिया, और हर में से 1 घटा दें तो हर हमारा y है, उससे 1 घटा दिया। तो भिन्न जो है क्या है? बदल जाती है 1 में। यानी अब इसका मान कितना आ गया? 1 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x+1 बराबर y-1। अब ये y इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 1 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -2। समीकरण नंबर 1। पुनः फिर से देखेंगे। कह रहा था कि यदि हर में 1 जोड़ दें तो हर हमारा कितना था? x, उसमें 1 जोड़ दें, हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। मतलब इसका मतलब जब बात केवल हर की कर रहा था तो अंश की बात नहीं कर रहा है। यदि हर में 1 जोड़ दें, सॉरी हर है हमारा y, तो y में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। फिर से देखें, यदि हर, तो हर हमारा कौन है? y। तो हर में कितना जोड़ दिया? 1। अंश की बात नहीं कर रहा था तो अंश जो है वही रखेंगे, बराबर कितना? 1/2। तिरछी गुणा कर देंगे, y इधर ले आएंगे तो माइनस का, बराबर 1। और समीकरण नंबर 2 समीकरणें प्राप्त हो गई। और हल करने की 2 ही विधियां आपके हाई स्कूल में कोर्स में, एक विलोपन विधि और एक जो है क्या कहते हैं तुम्हारी प्रतिस्थापन विधि। 2 विधियां हैं, किसी भी विधि से दोनों समीकरणों को हल किया जा सकता है। तो 2 समीकरण आ गए, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है। जब 2 समीकरणों में चिन्ह समान हो जाए तो एक समीकरण से दूसरी समीकरण को हमेशा आंख बंद करके घटा दीजिए। चिन्ह समान हो और गुणांक भी समान हो तभी घटाएंगे, और नहीं अगर जो समान है तो पहले गुणांक बराबर करेंगे उसके बाद घटाएंगे। तो समीकरण 1 से 2 को घटाने पर समीकरण 1 हमारी है x - y बराबर -2, दूसरी है हमारी 2x - y बराबर 1। घटाने पर जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, तो -y + y कैंसिल आउट, x से 2x गया -x, -2 जो माइनस के जुड़ तो जाते हैं, चिन्ह आपका माइनस का ही रहेगा। x की वैल्यू हमको 3 फाइंड हो गई। अब x का मान चाहे समीकरण 1 में डाल दो चाहे 2 में। तो समीकरण 1 में x की जगह पर हम लोग क्या ले सकते हैं? 3 माइनस का y = -2 ये 3 उधर गया तो माइनस का हो जाएगा, तो -5 हो गया, माइनस कैंसिल आउट। आपकी y आ गई 5, यानी x हमारा अंश आ गया 3 और हर y हमारा आ गया 5। अतः
भिन्न हमारी थी x बटे वाई, यानी x की वैल्यू हमारी 3 है और y की वैल्यू 5 है। अब इन क्वेश्चनों में हम लोग आसानी से चेक कर सकते हैं वहीं पे कि हमारा सवाल सही है कि गलत। देखते हैं, चाहे ऊपर का देख लीजिए, चाहे नीचे से देख लीजिए। नीचे से देखते हैं, यदि हर में एक जोड़ दें तो हमारी भिन्न क्या आई थी 3/5। अंश में कुछ करना नहीं है और हर में कह रहा था एक जोड़ दें, तो 5 आया है, एक जोड़ने 6 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी भिन्न हमारी आ गई 1/2। भिन्न कितनी हो रही है 1/2। इसका मतलब सवाल हमारा सही है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लें और 2 क्वेश्चन हो गए भिन्न के। और भी क्वेश्चनों के, भिन्न वाले क्वेश्चनों की आप लोग प्रॉपर प्रैक्टिस कीजिए और जो है ये बोर्ड में आने की पूरी संभावना है। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर 2 लगाए हैं मैंने, 2 और लगा लीजिएगा, 3 लगा लीजिएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी जो है अगले टॉपिक की ओर हम लोग चलते हैं। अब भिन्नों संबंधी प्रश्न का अध्ययन करने के बाद हम लोग दूसरा टॉपिक देख रहे हैं 2 अंकों की संख्या संबंधी प्रश्न। अगर पेपर में भिन्न संबंधी प्रश्न नहीं आएगा तो उसके स्थान पे 2 अंकों की संख्या संबंधी प्रश्न आ सकता है। तो जिस प्रकार से हमने बताया था कि अगर भिन्न का सवाल आएगा तो भिन्न के सवाल में हम लोग पहले अंश को x मान लेंगे और हर को y मान लेंगे और भिन्न बराबर x बटे y, इतना करना ही करना है। उसी प्रकार से जब 2 अंकों से 2 अंकों की संख्या आ जाए, 2 अंकों से बनी या 2 अंकों की संख्या आ जाए तो उसमें सबसे पहले क्या करना है, देखिए 2 अंकों की संख्या होती मान लिया 22 है, तो 1 अंक इकाई और 1 अंक दहाई। 2 अंकों की संख्या इकाई और दहाई से निर्मित होती है, तो इसलिए पहले हम लोगों को इकाई और दहाई मानना पड़ेगा। तो देखिए, माना दहाई का अंक बराबर x, इकाई का अंक बराबर y, इसलिए संख्या आपकी हो जाएगी 10x प्लस वाई। तो ये संख्या 10x प्लस वाई ही क्यों मानी जाती है? x आपने माना है दहाई का अंक और y माना है आपने इकाई का अंक, तो यही संख्या क्यों मानते हैं? देखिए, मान लिया जैसे संख्या है हमारी 23, तो हमने, यह है हमारी इकाई और ये हमारी दहाई, तो हमने लिखा है 10 गुणे दहाई, तो दहाई हमारा 2 है और प्लस हमने लिखा है इकाई, इकाई हमारा 3 है, तो 10 दूनी 20 और प्लस 3 बराबर 23, वही संख्या प्राप्त हो गई। तो 2 अंकों की संख्या का सूत्र ही होता है 10 गुणे दहाई का अंक और प्लस इकाई का अंक। तो याद रखिएगा, जब भी आपके प्रश्न पत्र में 2 अंकों की संख्या आ जाए तो उसमें जैसे भिन्न वाले सवाल में उतना पोर्शन करना ही करना है, वैसे 2 अंकों की से बनी संख्या में माना दहाई का अंक x, इकाई का अंक y और संख्या बराबर 10x प्लस y लिखना ही है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार सॉल्व करते हैं। प्रश्नानुसार कर 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है, तो अंक हमने कौन कौन से माने? दहाई x और इकाई y, तो 2 अंक हमारे x y थे, तो x और प्लस y बराबर 9 और समीकरण नंबर 1। पुनः कहता था यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं, तो पहले हमारे पास संख्या क्या थी 10x प्लस वाई, तो x की जगह पर y और y की जगह पर x कर दिया जाए। ये लीजिए, अंक उलट गए तो बनने वाली संख्या, ये संख्या बन गई मूल संख्या से, मूल माने जो पहले संख्या थी, तो पहले संख्या में हमारे पास क्या थी 10x प्लस वाई से 27 अधिक है, अधिक पे जोड़ेंगे, अगर कम कह रहा होता तो माइनस कर देते। 10x इधर आ गया माइनस का, y इधर आ गया माइनस का, बराबर 27। 10y से 1y गया 9y, x से 10x गया माइनस का 9x बराबर 27। अब हम देख रहे हैं कि पूरी समीकरण 9 से विभाजित हो रही है। 9 से, तो 9 से 9 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, 9 त्रिक 27 और इस प्रकार समीकरण नंबर 2। अब 2 समीकरण हमको प्राप्त हो गई। x देखते हैं हम लोग प्लस का है और यहाँ पे x माइनस का है, विपरीत चिन्ह है, तो दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने पर तो समीकरण एक हमारी क्या है x प्लस वाई बराबर 9 और दूसरी समीकरण है y माइनस x बराबर 3। क्या कर रहे हैं हम लोग?
जोड़ने पर, तो -x और +x कट गया, y 2y, 9 और 3 12, 2 छंग 12, y का मान हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। अब y का मान चाहे समीकरण में डाल दीजिए और चाहे 2 में डाल दीजिए। तो समीकरण 1 में x तो x ही रहेगा, y की जगह पर 6 पुट कर दिया बराबर 9, 9 ये 6 उधर गया माइनस का हो गया, 9 से 6 गया 3। अब देखते हैं हम लोग x और y दोनों की वैल्यू हमको फाइंड हो गई। x हमारा था क्या, दहाई का अंक, और y हमारा था इकाई का अंक। तो हमको बतानी है संख्या, क्योंकि संख्या हमारी थी 10x और प्लस y, तो 10x की जगह पर 3 और प्लस y की जगह पर 6, 10 यानी 30 और प्लस 6, तो संख्या हमारी आ गई 30 और 6 36। यही आंसर हुआ हमारा। संख्या प्राप्त करनी थी दो अंकों की, तो 36 आ गई। अब ये चेक करेंगे कि सवाल हमारा सही है या गलत है। कह रहा था 2 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग 9 है, तो 2 अंक तो यही हो गए, तो इसका एक अंक 6 है और एक अंक 3 है, जोड़ने पे कितना प्राप्त हो रहा है, 9 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब लगाया गया सवाल सही। संख्या का दूसरा क्वेश्चन है, 2 अंकों से बनी एक संख्या, उसके एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर -2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये भी 2 अंकों की संख्या, तो जब भी 2 अंकों की संख्या आएगी तो उसमें एक अंक आपका इकाई होगा और एक दहाई होगा, और संख्या का सूत्र होता है 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। तो इतना कार्य आपको हर क्वेश्चन में 2 अंकों की वाली सवालों में करना होगा। माना दहाई का अंक बराबर x, इकाई का अंक बराबर y, अतः संख्या बराबर 10x प्लस y। इतना तो आपको सारे क्वेश्चनों में करना होगा। उसके बाद का काम हम सवाल पढ़ने के बाद करेंगे। उसके बाद सारा सवाल जो है हम लोग पढ़ने के बाद करेंगे। देखते हैं जैसा सवाल कहना होगा वैसा करेंगे। प्रश्न अनुसार 2 अंकों से बनी एक संख्या, तो 2 अंकों से एक बनी संख्या 10x प्लस y, और उसके अंकों को उलटने पर, तो जहां पर x है वहां पर y कर देंगे और जहां पर y है वहां पे x कर देंगे। कितना है, 66 है। तो 10x और 1x मिलके 11x, y और 10y मिलके पूरी समीकरण 11 से विभाजित हो रही है। तो x प्लस y 11 छक्का 66, ये हमारी समीकरण नंबर 1 हो गई। पुनः कहता है यदि संख्या के अंकों का अंतर -2 है, तो अंक हमारे पास x और y हैं, तो x माइनस वाई बराबर -2 और समीकरण नंबर 2। अब देखेंगे हम लोग कि यहाँ पे प्लस वाई है और ये माइनस वाई है, तो अपोजिट चिन्ह है। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर -2, जोड़ने पर प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल आउट, x 2x, 6 से 2 घटा 4, 2 दूनी 4, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 2, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब इस x का मान चाहे समीकरण 1 में रखिए और चाहे 2 में रखिए, तो 1 में x की जगह पर हम लोग 2 पुट कर देंगे, y की जगह y रहेगा बराबर 6, ये 2 उधर गया तो माइनस का हो गया, और y का मान हमारा 4 आ गया। तो इस प्रकार से हमारा इकाई का अंक जो y है वो 4 आ गया, दहाई का अंक x हमारा 2 आ गया। हमको बतानी थी संख्या, अतः संख्या बराबर 10x प्लस वाई थी हमारी, तो 10 गुणे x की जगह पर 2 और y की जगह पर 4, 20 और प्लस 4 बराबर 24।
अब सवाल को हम लोग चेक करेंगे कि सही है कि गलत। तो अंकों का अंतर कितना था, -2। तो 2 से अगर 4 घटाएंगे तो हमारा -2 आएगा। तो इस प्रकार से सवाल हमारा सही है। स्क्रीनशॉट ले लें इस सवाल का। अगले टॉपिक उसी क्रम में दूसरा सवाल है, पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु और अब से 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल उसकी वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 वर्ष अधिक है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो आयु वाले क्वेश्चनों में पहले देखते हैं हम लोग कितने लोग हैं। तो यहाँ पे पुनीता अकेली है और उसी की वर्तमान आयु ज्ञात करनी। माना पुनीता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। प्रश्नानुसार पुनीता की 2 वर्ष पूर्व, पूर्व माने वर्तमान में है x, तो 2 वर्ष पहले x-2, और अब से 4 वर्ष बाद, तो अभी है x, तो 4 वर्ष बाद के लिए जोड़ देंगे का गुणनफल, तो बीच में गुणा लगा देंगे। उसकी वर्तमान आयु के, तो वर्तमान आयु है x के 2 गुने से गुने के लिए गुणा कर देंगे, एक अधिक है तो +1 जोड़ देंगे। अब ब्रैकेट खोलेंगे, x की x से मल्टीप्लाई तो x², फिर x की 4 से करेंगे तो 4x, -2 की x से करेंगे तो -2x, और -2 की 4 से करेंगे तो -8। 4x से 2x घटाएंगे तो 2x, -8, ये 2x इधर ले आएंगे माइनस का, और ये -1 बराबर 0। x² 4x -2x -8, 4 से 2 गया 2x। अब देखेंगे यहाँ से 2x और 2x कट गया क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का है। तो x² -8 और -1 मिलके -9 हो गया। x² बराबर -9 उधर जाएगा तो प्लस का, तो x बराबर +-3। तो एक बार हमारी x की वैल्यू आ गई 3 और एक बार आ गई -3। तो -3 अमान्य हो जाएगी क्योंकि आयु कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। अतः पुनीता की वर्तमान आयु x बराबर कितना आ गया, 3 वर्ष। तो इस प्रकार से भिन्न वाले, 2 अंकों की संख्या वाले और आयु वाले तीनों प्रकार के क्वेश्चन बता दिए गए। इनकी बार बार प्रैक्टिस करें और अन्य नए क्वेश्चन भी लगाने की प्रैक्टिस करें।